आज जूता नहीं लाया अपने लिए, सच्ची में अंदर आने दूंगी, वापस भेजूंगी जूते ले आओ। तुमने लेकर आया अपने लिए जूते दो जोड़ी, मेरी तुमके भी देखो, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्यारे हैं, वैसे मजाक कर रहे हैं। तो ये हमारे कभी कभी बोलती है कितने खाने पर कुछ क्रीम लगा लो, वो मजाक करती वैसे क्यों नहीं लेकर आया हूं। गुस्सा करने के बाद अपनी केयर तुम नहीं करते। तो ये हैं जुराबे पड़े हैं, 8 9 दिन और रह रही है। क्या मंगाऊं मुझे समझ में तो नहीं आ रहा, कहां शुरुआत करें। ये कुछ हजरिया सुआवे, कुछ वो ऐसी आवे, कुछ मनता है कि 2 लत्ता से ले आई थी, वो कंबल ले आई, तो ले आई तो क्या नहीं रहे अभी, तो दादी वो लेके भी नहीं, उनको पता ही नहीं पड़ेगी तो मंगा। और मैं बाजार जा नहीं सकती, तो ले आएंगे बाजार के, तुम चली जाओ ना, मैं चले जाऊंगी, मैं ले आऊंगा फिर नन्हे मुन्ने के ताई। हां और ना मैं तो बहुत खुश रहूंगा किसी जगह पे बुला रहे हो। तो आज तुम चले जाओ, आज मैं ले आऊंगा तो ठीक है। साथ हमारी जो फलरिया छोटी सी बच्चे की वो जो अच्छे सामान भी गए हैं, मैं अभी तो नहीं इस तरह जाएगी बच्चे को, ठीक है। और मेरी छूट गई है, छूट गई बच्चा के लिए आएगा ना, क्या बात यहां है, क्या बात है करके लिए थी बच्चा हाथ में ना, बिल्कुल लगता पता सब आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों सीमा हैदर ने की है आने वाले नए मेहमान की मुकम्मल तौर पर तैयारी और मुख्तलिफ जो है वीडियोस शेयर कर रही है सीमा हैदर कि उसका एक नया लल्ला आने वाला है, नया बाबू आने वाला है, नया बेबी आने वाला है। तो दोस्तों तब क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है ये तो चंद दिनों बाद पता चल जाएगा, क्योंकि बगौड़ी खुद कहती है कि 8 से 9 दिन के अंदर उसकी डिलीवरी हो जाएगी, वो खुशखबरी देगी। तो दोस्तों ये खुशखबरी हम भी देखेंगे, सुनेंगे और खूब उसका चर्चा भी करेंगे और उसको ये कह लें कि उसका रिएक्शन भी देंगे। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि हम पहले भी बता चुके हैं कि सीमा हैदर कभी भी माँ नहीं बन सकती है, ठीक है। ये लाख तैयारी कर ले, ये लाख कुछ भी कर ले, सीमा हैदर कभी माँ नहीं बन सकती है। हाँ, सचिन की माँ, सचिन की जो बहन है वो डिलीवरी उसकी होने वाली है और वो मतलब सीमा हैदर के घर पर आई हुई है। काफ़ी दफ़ा तकरीबन 3 महीने से सीमा हैदर बार बार बताती है कि मेरी नंजी आई हुई है, मेरी नंजी आई हुई है, मगर कभी भी बगौड़ी ने उसका ना फेस दिखाया, ना उसको कभी जिस्म दिखाया। यानी कि जो बगौड़ी अपना पेट हर जगह दिखाती है, यूं यूं कर करके हर जगह हिला हिला के पेट दिखाती है। तो दोस्तों जो जिसको प्रेग्नेंट जो होता है, तो मेरे ख्याल से उसको तो ये प्रेग्नेंट होने वाले को क्या ज़रूरत है बार बार किसी को पेट दिखाने का। तो डायरेक्ट जब होना होगा तो हो जाएगा, ना होने से क्या होगा, होने ना होने से कुछ होता है क्या? तुम्हारे बच्चा पैदा हो जाने से भारत का कानून चेंज हो जाएगा क्या? तुम्हारा बच्चा पैदा होने से भारत सरकार की तुम्हारे लिए मोहब्बतें बढ़ जाएंगी? दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। सुलन तौर पे अगर ये बच्चा पैदा होता भी है, पहली बात तो ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, असूली तौर पे अगर वो बच्चा पैदा हो भी जाता है तो उस बच्चे को नागरिकता मिलेगी भारत की, मगर सीमा हैदर को कभी भी नागरिकता नहीं मिल सकती। मैंने ये अल्फाज इसलिए दोहराए कि मैंने कानून की हवाले से एक भारत सरकार की तरफ से एक बात की, मगर दोस्तों कभी भी ये सीमा हैदर माँ नहीं बन सकती। ये बात आप मेरी याद रखिएगा कि सीमा हैदर कभी भी माँ नहीं बन सकती है और ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है अब तक, और बेवकूफ़ बना पाई है। बनाने की कोशिश नहीं कर रही, मैं तो कह रहा हूँ बेवकूफ़ बना पाई है, क्योंकि अब तक जो सीमा हैदर 2 साल हो जाने के बावजूद भी 2 साल हो जाने के बावजूद भी अब तक ना किसी भी कानून के दायरे में पेश हुई है, ना कोई खुसूसी नोटिस पुलिस इसके हवाले से ले रही है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है एक सीमा हैदर को बहुत बड़ा समर्थन, एक बहुत बड़ा सपोर्ट हासिल है, चाहे कुछ अवाम का कह लें या कुछ गवर्नमेंट के अफसरान का कह लें, सीमा हैदर को सपोर्ट तो लाजमी हासिल है। तो दोस्तों अब देखना ये है कि ये इसका डोंग ड्रामा कब तक चलता है। जिस तरीके से ये वीडियोस में दिखा रही है, आप सबने देखा कि भाई बच्चों की शॉपिंग हो रही है, बच्चों का फलाना, बच्चों का सामान, फलियार बोल ली, फलियार जो नेकर वगैरह होती है बच्चों की, हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो अब नहीं चलती, नेपी वगैरह शायद गांव देहात में चलती हो, क्योंकि खुद वो सीमा हैदर इस वक्त देहात के अंदर मौजूद है। तो हमारे यहाँ तो डायपर चलता है फिलहाल, मेरे ख्याल से तो सिंध वगैरह में भी हर जगह डायपर ही चलता है, हमारे गाँव गोटों में भी, क्योंकि वो जो जिसको फलियार कह रही है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कितने गए गुजरे जगह में ये गई है, कितने गए गुजरे विलेज गाँव के अंदर ये मौजूद है, जहाँ पर उन लोगों को ठीक तरीके से हिंदी बोलना भी नहीं आती और गुलाम हैदर के मासूम बच्चों का मुस्तकबिल कितनी बुरी तरीक़े से मुतासिर हो रहा है। और दोस्तों ये बगौड़ी बता रही है अभी भी रिसेंटली कि बच्चे स्कूल जाते हैं, मुझे सुबह सवेरे उठना पड़ता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं जो बच्चे कोचिंग भी नहीं जा रहे, जो बच्चे ट्यूशन भी नहीं जा रहे, किस तरीके से उनका भविष्य ख़राब किया जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं। पहली बात तो ये प्यारे बहन भाइयों, ये बच्चे स्कूल जब तक नहीं जा सकते जब तक इनका कोई आधार कार्ड या इनकी माँ का कोई भी आधार कार्ड या किसी किस्म का कोई कागजात बन जाए। तो जिसकी माँ का कोई कागजात नहीं है
तो उन बच्चों का कोई कागजात कैसे हो सकता है? जिस माँ को बाहर जाने की आदत नहीं है तो उनके बच्चे, यानी कि सीमा के जो बच्चे हैं, गुलाम हैदर भाई के जो मासूम 4 बच्चे हैं, तो उनको किस तरीके से बाहर जाने की आदत दी जा सकती है? दोस्तों बिल्कुल नहीं, ये सच नहीं है, ये झूठ बोलती है, टोटली झूठ और बकवास करती है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं और बच्चे यूं कर रहे हैं और बच्चे इतना अच्छा पढ़ रहे हैं। मतलब तमाम की तमाम बातें झूठ और महाजराई और कयासराई है, इसके अलावा कुछ नहीं है और टोटली झूठ बोल रही है। और दोस्तों दूसरी तरफ मोमिन मलिक सर एक के बाद एक कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ भी रहे हैं, बढ़ने की कोशिश कर भी रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह से कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ जाए। मगर दोस्तों अब तक 2 साल होने वाले हैं, भगोड़ी हैदर के खिलाफ कोई खुसूसी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा मज़ीद चालाक, खुश और अय्यार बन चुकी है, क्योंकि उसको पता चल गया है कि भारत देश ने तो अब तक कोई कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ की नहीं है। और उसको ये भी नज़र आता है कि मज़ीद भी भारत सरकार और इसके सीमा हैदर के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ये बकौल सीमा का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है, या AP सिंह के अवैध नारायण के जो उसके असिस्टेंट हैं, AP सिंह के जो असिस्टेंट हैं, उसने ये कहा है। उसने ये कहा है कि सीमा हैदर कभी भी ना जेल की गिरफ्त में जाएगी, ना कभी उसको जेल होगी, और भी बहुत बड़े बड़े उसने दावे किए, मगर वो दावे मैं यहाँ पर अभी शेयर नहीं करना चाहता। तो प्यारे बहन भाइयों, देखना हमें यह है कि कब सीमा हैदर जेल में जाती है, कब भारत सरकार इंसाफ की बात करती है, कब भारत सरकार गुलाम हैदर के साथ इंसाफ करती है, ये देखना बड़ा ज़रूरी होगा। क्योंकि और इससे पहले ये कहना कबल वक्त होगा कि मैं कहूँ भारत सरकार बहुत सख्त एक्शन लेते हुए इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई कर देगी, इसको जेल भेज देगी, मगर जब तक ये होता मुझे नज़र नहीं आता। मैं इसको सिर्फ एक ख्वाब और ख्याल ही समझता हूँ। क्योंकि दोस्तों सीमा हैदर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना मेरी नज़र में एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। क्योंकि दोस्तों इसके पीछे कोई आम लोग नहीं है, सीमा के पीछे कोई आम लोग नहीं है जो को इसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसको एक बहुत बड़ा संगठन सपोर्ट कर रहा है, जो कि एंटी मुस्लिम भी हो सकता है, एंटी पाकिस्तान भी हो सकता है, जो पाकिस्तान के खिलाफ महाजराई करता हो, जो पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनों वाली सोच रखता हो, वो लोग इसके साथ मुलविस हैं सीमा हैदर के साथ, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ माशरे में बिगाड़ पैदा करना, माशरे में अफरा तफरी पैदा करना और 2 मुल्कों के दरमियान तसादुम करवाना है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के अक्सर सिफारती ताल्लुकात बेहतर नहीं रहते, जिसकी वजह से अक्सर पाकिस्तान और भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी भी हो जाती है। तो दोस्तों इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए सीमा हैदर गुलाम हैदर के 4 बच्चों को लेकर, मासूम बच्चों को लेकर इल्लीगल प्रवेश कर गई है भारत, और अब तक डटे हुए और अब तक इल्लीगल घुस के, बल्कि भारतीय लोगों को ही चेतावनी देती है, भारत के लोगों को ही बुरा भला बोलती है। तो दोस्तों देखना ये है कि कब सीमा हैदर के खिलाफ शिकंजा तंग किया जाता है। तो दोस्तों अब तक मैं आपको बता चलूँ 2 साल होने वाले हैं, अब तक सीमा हैदर को कोई भी खुसूसी इदारों से भारतीय समन अब तक उसको कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है कि जिसके तहत सीमा हैदर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कहा पहले ये गया था कि सीमा हैदर जल्द अज जल्द कानून की गिरफ्त में आएगी और सीमा हैदर का चैनल भी बंद होगा, 24 घंटे के अंदर सीमा हैदर का चैनल बंद हो जाएगा। तो दोस्तों किसी किस्म का कोई चैनल सीमा हैदर का बंद नहीं हुआ। अब तो वो पहले से ज़्यादा मजबूत और पहले से ज़्यादा ताकतवर नज़र आती है, और वो कहती है कि कोई भी मुझे भारत से नहीं हिला सकता, मैं योगी जी के शरण में हूँ, मैं मोदी जी के शरण में हूँ। तो बहुत सारी बातें वो ऐसी करती है। तो दोस्तों बहुत ही जल्द सीमा हैदर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई बहुत अच्छे पैमाने पे शुरू होने वाली है। मोमिन साहब तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह एक दिन तो मेहनत रंग लाती है। तो दोस्तों बहुत ही जल्द गुलाम हैदर को इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वीज़ा भी मिल जाएगा और गुलाम हैदर भाई अपने बच्चों से मिलने के लिए भारत जाएंगे। तो दोस्तों मेरी आप सबसे गुजारिश है कि एक मजलूम बाप का साथ देते रहे, एक मजलूम बाप के लिए आवाज़ उठाते रहें, और जब तक गुलाम हैदर को गुलाम हैदर के 4 बच्चे नहीं मिल जाते, जब तक अपनी आवाज़ जारी रखें, ताकि भारतीय सरकार जो हाथी के कान में घुस के सो रही है वो जल्द से जल्द जाग जाए और इस भगोड़ी के खिलाफ जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाए। तो इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो करता हूँ अख्ताम, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।